ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हम लोग बराबर नंबर लाए हैं। इस दुख दर्द से जूझ रहे हैं। टीयर 1 से लेकर 3 तक का सफर रहा। सीट चोरी कम कर रही सरकार। हम कहते छात्र है क्या आतंकवादी है? अब जिस तरह से हमारे कल भाई उसमें सीट बढ़ाने के लिए था, हम लोग क्या करें? किसी का एज पर है, कितना गरीबी से हम लोग जूझ रहे हैं। ये सरकार नहीं समझ रही। एक ही परीक्षा को बार बार लीजिएगा, कहाँ तक न्याय है? क्या करिए? हम लोग को क्या कर, जान दे दे, मार जाए। चुनाव जब आता है तो आप झूठे वादे करते हैं, फिर से ये टीआरई 4 की घोषणा कर रहे हैं। जितनी आप वैकेंसी निकालते हैं बस उतना को पूरा कीजिए, आप सफलता पूर्वक अपनी इलेक्शन जीतिएगा। नहीं तो इस बार हम लोग हर हाल में एनडीए को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बीते दिन टीआरई 4 में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने छात्र उतरे थे। डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया। बाद में उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। आज फिर से मैं पटना कॉलेज में मौजूद हूं और जहां से कल के आंदोलन के लिए छात्र निकले थे, आज फिर से छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। मगर ये लोग टीआरई 4 के वैकेंसी बढ़ाने को लेकर नहीं, बल्कि टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर के यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें कि ये वही अभ्यर्थी हैं जो कई दिनों तक गर्दनी बाग में धरने पर बैठे रहे, बाहर में सड़क पर भी उतरे और इस दौरान जो है इनके ऊपर भी कई बार पुलिस, ये कह सकते हैं कि पुलिस ने बल का प्रयोग किया जब ये प्रदर्शन करने उतरे थे। बावजूद ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज भी इनका डिमांड जारी है और पटना कॉलेज में एक बार फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और फिर से लक्ष्य वही है कि सीएम आवास तक पहुंचना है अपनी बातों को रखने के लिए। अब हम एक एक करके इन अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकी कुमार हुआ सर। क्यों आप लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग की मांग बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जिसको हम लोग क्यों ये मांग कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला गया था, नोटिफिकेशन का पालन बिहार सरकार या शिक्षा विभाग नहीं किया गया है, इसमें नहीं किया है। देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 75% सीट भरना है मिनिमम, ये नहीं पालन हुआ है। उसी नोटिफिकेशन में एक अभ्यर्थी का अधिमानता के आधार पर एक रिजल्ट देना था, जो कि एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया है। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जब फॉर्म हम लोग भर रहे थे, वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस लिया गया था। उस पोस्ट प्रेफरेंस का भी ये लोग जो है पालन नहीं किए हैं। इसीलिए और जब रिजल्ट दिया गया है, जब नियुक्ति फाइनल नियुक्ति हुआ है, तो नियुक्ति मात्र 48,000 ही हुआ है। अब 87,000 सीट निकला था, 48,000 ही नियुक्ति हुआ है। और ये 40,000 सीट जो आप बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? इसीलिए हम लोग जो है बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसीलिए आज फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ से सीएम आवास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। पिछले दिन ही टीआरई 4 के वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के कुछ अभ्यर्थी, कुछ क्या हजारों अभ्यर्थी गए थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। आप लोग भी जाएंगे, आपको रोक दिया जाएगा, जबरदस्ती करेंगे, लाठियां बरसाई जाएगी आपके ऊपर? देखिए, लाठी बरसाना ये तो गलत बात है। लाठी बरसाना नहीं चाहिए। हम लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है, क्यों हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए। अगर मांग गलत है तो लाठी चलाइए, जेल में डालिए। मांग सही है तो लाठी मत चलाइए, क्योंकि हम लोग अभ्यर्थी हैं। अपनी आवाज को अगर आंदोलन करके ही नहीं उठाएंगे तो क्या हम लोग डायरेक्ट किसी मंत्री या नेता के पास जाएंगे तो वो लोग सुनेंगे? नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं लाठी चलाना ये लोकतंत्र में गलत है। चुनावी साल है, चुनावी साल में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम बहादुर कुमार। बहादुर जी, आंदोलन कर रहे हैं आप लोग चुनाव। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं सरकार से। हम लोग 8 महीना से गर्दनी बाग से लेकर के यहाँ तक आए हुए हैं। हमारे साथी जेल भी जा चुके हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप 87,000 बहाली कहते हैं, आप नौकरी कितना को दिए हैं? 48,000 का। आपको यदि सीट चोरी करना था, आप बोलते 48,000 का विज्ञापन आया है। हम लोग बराबर नंबर लाए हैं। इस दुख दर्द से जूझ रहे हैं। टीयर 1 से लेकर 3 तक का सफर रहा। सीट चोरी कम कर रही सरकार। हम कहते छात्र है क्या आतंकवादी है? अब जिस तरह से हमारे कल भाई उसमें सीट बढ़ाने के लिए था, जब आप सरकार कहती है डोमेसाइल लागू किए हैं, 3 बहाली में आपने डोमेसाइल लागू करवा दिए, नहीं था, लाखों बहाली नहीं दी। हमारी जब बारी आई, अब सीट कटौती कर लिए। जब टीआर 3 का जब बहाली आया 87,000, आप दे रहे हैं मात्र 48,000 की नौकरी। हम लोग को क्या गलती है? जब सीट खाली है, हमारा अधिकार है। जब जितने परीक्षा होती सब में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है, तो बिहार सरकार ये चोरी क्यों करती है? हम लोग क्या किए हैं? आप सरकार हम लोग से वार्ता करें और दिखाए। हम लोग पूरा एविडेंस के जाते हैं। सरकार कहती है आप लोग की बात हम बीपीएससी को भेज दिए हैं। बीपीएससी से
बाकायदा लेटर आ गया है कि आप लोग का हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है। जब तैयार है, ये जो शिक्षा विभाग है सीट चोर काम चोर ये अधिकारी नहीं देती है, हम लोग क्या करें? किसी का एज एक्सपायर है, कितना गरीबी से हम लोग जूझ रहे हैं, ये सरकार नहीं समझ रही। एक ही परीक्षा को बार बार लीजिएगा, कहां तक अन्याय है? क्या करिए? हम लोग को क्या करें? जान दे दे, मार जाए, जिस तरह से मारते हैं। कितना लोग जेल भेजे? क्या आतंकवादी थे? इतना धारा लॉ एंड डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी केस लगा के हम लोग जेल भेज देते हैं। क्या किए? आज तक वार्ता किए हैं? सरकार कहती युवाओं की सरकार है, एनडीए की सरकार है। क्या आज तक हम लोग जो 8 महीना से शिक्षा मंत्री से कोई वार्ता किए, क्या आज तक पॉजिटिव निकला है? स्पष्ट जब शिक्षा विभाग कह दे ना कि हम बीपीएससी को पत्र भेज दे, सब बार मुंह से बोल देता मीडिया के द्वारा, लेकिन शिक्षा मंत्री बोल करके हम लोग का मांग पूरा रहे। हम लोग यही कहते हैं, यदि हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा इस बार, हम लोग सामूहिक हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आज इस पटना कॉलेज आज हम लोग सरकार को घेरने जा रही है। यदि हमारी बात नहीं मांगे, हम लोग सामूहिक हम लोग इस तरीके की बातें मत कीजिए आप। क्यों सर? हम लोग सर हम ये कहते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि हम लोग को क्या सर, जब सीट खाली है कृपया करके, हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप बिहार के लोग को नौकरी देते हैं। जब उतना ही नंबर पे कोई टीचर बन जाएगा, हम उतना नंबर पर रोड पे रह रहे हैं, हम यही कहते हैं सरकार, हम भी आप ही के बच्चे हैं, हम किसी दूसरे प्रदेश के बच्चे नहीं है, कृपया इतना नौकरी दिए। हम माननीय नीतीश कुमार से कहते हैं, एनडीए सरकार से। घर वालों की तरफ से भी कुछ प्रेशर दिया जाता है जब आप इतने दिन तक तैयारी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती? क्यों नहीं? जब पटना में रहे 5 साल तक लगातार बीएड किए, बीएड में 2 लाख रुपया, सीटेट पास किए, स्टेट पास किए, इतनी परीक्षा पास किए, इतनी परीक्षा तो माँ जानकी भी नहीं दिए थे, इतना हम लोग से परीक्षा लिया जा रहा है। ये बताइए, जब सतयुग में इतना परीक्षा, इस कलयुग में उससे ज्यादा परीक्षा देना पड़ रहा है। सरकार से यही चाहते हैं। काफी भावुक हो रहे हैं आप, दर्द अंदर सर इसलिए भावुक हो रहे हैं कि हम लोग 8 महीना से ठंडी महीना सोए हैं। आप लोग भी चैनल के आप लोग हमेशा मीडिया कवर, आप लोग हमेशा बात उठाए। सरकार आप लोग को धन्यवाद देते हैं। हम लोग 8 महीना तक आप लोग के बदौलत, आप लोग के साहस से हम जिंदा है। यदि सरकार हम लोग को कभी न मार देते, लेकिन आप लोग का सहारा मिला, हमारी बात को सरकार तक, सदन तक पहुंचाने का काम किए। हम उस ठंडी में आप लोग, जब हम लोग गर्दनी बाग में सोते थे, रात में ट्रक चलती थी, उस समय आप लोग हम लोग मीडिया कवरेज किए थे। हम उस चीज को भी देख रहे हैं। और आज मेरा देखिए बरसात आ गया, ठंडी से हम लोग को क्या गुना है? यदि 1 नंबर से फैल रहते तो आप नौकरी नहीं देते। हम बराबर नंबर पे हैं, फिर भी हम लोग को भेदभाव क्यों? जब सीट खाली है तो क्या दिक्कत है? चलिए, आज सड़क पर फिर आप लोग प्रदर्शन करने उतर रहे हैं। देखिए, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, हर हाल में हम लोग उतरेंगे। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये सरासर ये जो स्लोगन बनाया गया है ये झूठा है। क्योंकि बहार है, कहां बहार है? हम लोग जो इतने समान मार्क्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक अभ्यर्थी को आपने रोड पर बैठा दिया। बताइए, 120 में जो 102 मार्क्स ला करके अभ्यर्थी रोड पर बैठा हुआ है, क्या ये योग्य नहीं है? बताइए, हम यही चाहते हैं कि आप जितने वैकेंसी निकालते हैं बस उतनी पर ज्वाइनिंग कराइए। जो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, नोटिफिकेशन तक पालन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि नोटिफिकेशन निकालने के बाद नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जब इन्होंने टीआरई 2 निकाला था तो उसमें भाषा हरता को खत्म कर दिया था, यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी 30 नंबर में अगर एक भी नंबर नहीं लाया है, उसको आज ये शिक्षक बना दिए हैं। हम लोग अभ्यर्थी सारा मार्क्स लाते हुए सारा चीज एलिजिबिलिटी फुलफिल किए हैं और इतना मार्क्स भी लाए हैं। 80% तक मार्क्स लाए हैं, लेकिन फिर भी सरकार को नहीं सूझ रही है। हम यही चाहते हैं कि चुनाव जब आता है तो आप झूठे वादे करते हैं, फिर से ये टीआरई 4 की घोषणा कर रहे हैं। जितनी आप वैकेंसी निकालते हैं बस उतना को पूरा कीजिए, आप सफलतापूर्वक अपनी इलेक्शन जीतिएगा। नहीं तो इस बार हम लोग हर हाल में एनडीए को वोट नहीं देंगे। चलिए, तस्वीर देखिए किस तरीके से छात्रों के हाथों में ये पोस्टर है। सप्लीमेंट्री मांगे दी गई जेल, यही है एनडीए की डबल इंजन फेल। तो तमाम नारों के साथ ये छात्र आज फिर से प्रदर्शन करने जो है पटना की सड़कों पर उतरेंगे। मुद्दा वही होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। सड़कों पर देखना है कि इनकी ये लोग जो है कहां तक बढ़ पाते हैं, कहां इन्हें पुलिस रोकती है और इनकी मांगों को कितना सुना जाता है। इनसे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे, तब तक धन्यवाद।